नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। और यह जो जानकारी है साथियों, वह जनजातीय कार्य विभाग से जुड़ी हुई है। और जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत साथियों यह उच्च पद के प्रभार से संबंधित है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। और इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी इस वीडियो को दिख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबा लें, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, जिस महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं, समय को बिना गंवाए आते हैं हम उस महत्वपूर्ण सूचना पर और करते हैं उस पर विस्तृत चर्चा। साथियों, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश देख पा रहे होंगे, यह जो आदेश है साथियों, वह कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर से जारी हुआ है। और इस आदेश का जो क्रमांक है साथियों, वह है 768, जबलपुर दिनांक 21 फरवरी 2024। और यह जो आदेश है साथियों, उसके संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि जो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है साथियों कि कार्यालय संभागीय उपायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर से दिनांक 5 फरवरी को उच्च पद के प्रभार के संबंध में, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद के प्रभार के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें विषयवार आदेश और जिलेवार आदेश जारी किए गए हैं। उसी के संबंध में एक प्रेस नोट कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें जो प्रेस नोट जारी किया गया था साथियों, वह दिनांक 8 फरवरी को जारी किया गया था। और इसमें दिनांक 20 फरवरी 2024 तक जिन भी लोक सेवकों को जारी किए गए आदेशों के संबंध में यदि कोई आपत्तियां थी तो उनसे दावे आपत्ति जिला कार्यालय के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। बहुत से ज़िलों से हमें दावे आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। और इसके संबंध में प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण के हेतु कार्यालयीन स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। और आपके जो आदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, उसमें वह समिति के सदस्य आपको दिखाई दे रहे होंगे साथियों कि इसमें सहायक अनुसंधान अधिकारी, सहायक संचालक, सहायक ग्रेड 2 और प्रोग्रामर यह है। और समिति को एक सप्ताह के अंदर में दावे आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात स्पष्ट अभिमत सहित अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तो साथियों, आप लोगों को जैसा कि विदित होगा कि दिनांक 5 फरवरी 2024 को कार्यालय से जो उच्च पद के प्रभार के संबंध में आदेश जारी किए गए थे, उनमें प्राप्त दावे आपत्तियों का यह गठित समिति निराकरण करेगी। और इसके पश्चात पुनः जो अपात्र या जो व्यक्ति ऐसे होंगे या लोक सेवक ऐसे होंगे जिनके द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो उनके आदेश निरस्त किए जाएंगे। और यदि कुछ ऐसे पात्र लोक सेवक हैं जिनके द्वारा दावे आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं और उन्हें वास्तविक रूप से उच्च पद प्रभार का आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा, तो उनके आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो इस संबंध में साथियों, यह जो समिति गठन का आदेश प्रारूप है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था और इससे आप लोगों को अवगत कराया जाना आवश्यक था। तो साथियों, इसी के संबंध में एक और अन्य महत्वपूर्ण सूचना है जो कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विकास विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर से जारी हुई है। और इसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण पत्र जो मुख्य रूप से सर्व सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी एवं छिंदवाड़ा को जारी किया गया है, जिसका पत्र क्रमांक है 759, जो जबलपुर दिनांक 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। और इसमें साथियों, जो महत्वपूर्ण रूप से जो 5 फरवरी 2024 को उच्च पद प्रभार के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, उसमें पदांकन आदेश जारी किए जाने हेतु संबंधित जिला अधिकारियों से रिक्त पद की स्थिति विषयवार और संस्थावार चाही गई है। उनसे यह जानकारी जो है साथियों, जिले में जिन्हीं भी संस्थाओं में माध्यमिक शिक्षक के विषयवार रिक्त पद हैं, उनकी जानकारी चाही गई है। और जैसे ही जिलों से यह जानकारियां प्राप्त होगी तथा समिति द्वारा दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, तो उसके पश्चात पदांकन आदेश भी जारी किए जाएंगे। विशेष रूप से साथियों, इसके पूर्व मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें आप लोगों को काउंसलिंग से संबंधित एक निर्धारित फॉर्मेट भी उपलब्ध करवाया गया है, वह आप लोग भर कर रखें। और उन काउंसलिंग फॉर्मेट को
जो भरे जाने के संबंध में साथियों विस्तृत निर्देश वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। तो आशा है कि साथियों यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है उससे आप अवगत हुए होंगे और यह जानकारी आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो साथियों जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम जानकारियों को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित होता रहूँगा, लेकिन मेरे द्वारा प्रदाय की जाने वाली जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके उसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी याद से ज़रूर दबा लें ताकि तमाम सूचनाएं आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों अन्य किसी जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोगों से पुनः भेंट और मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।